कृषि दर्शन के दिखैया जम्मो संगवारी हो, राम राम जय जोहार। कैसे हो संगवारी हो आप मन ह बने बने हाबो। संगवारी हो आज हमन ह गोट बात करबो कि आलू के वैज्ञानिक खेती आप मन कैसन ढंग के कर सको ये विषय में। तो काबर कि आलू के खेती ला देखा जा संगवारी हो कि अधिकतर हमन ह बात सुनथन कि सरगुजा क्षेत्र में आलू के खेती है ज़्यादा से ज़्यादा होवत हवे। फिर संगवारी हो आज के समय में ओला मैदानी क्षेत्र में भी बड़ा आसानी से किए जा सकते। हमारे वैज्ञानिक भाई मन हा ओला सिद्ध कर चुके हवे। तो आलू के वैज्ञानिक खेती कैसन ढंग के होना चाहिए ये विषय में ढेर कन चर्चा करबो, गोट बात करबो, लेकिन ओकर से पहले आप मन बर हवे कुछ खास। आज के समय में चारा उत्पादन और चारा का जो उपयोग करते हैं अपन दुधारू पशुओं के लिए, तो वैसे तो विभिन्न प्रकार के चारे उपलब्ध है, लेकिन चारा उत्पादन करने के लिए जगह की कमी के कारण एक बहुत ही अच्छा उपाय और एक अच्छा से एक साधन बोलना चाहिए कि जो अपन कर सकते हैं अझोला उत्पादन। अझोला जो है ये बहुत ही अच्छा प्रकार का चारा है। इसका जो वैरायटी है अझोला पिनाटा, इस प्रकार का ये जो वैरायटी है इसको हम बहुत ही कम जगह पर उत्पादन करके पशुओं को खिला सकते हैं और जो चारे की जो कमी है ये हम कम कर सकते हैं। अभी दुधारू पशुओं में हम देखा जाए तो 60 से 65% जो है इसके चारे में खर्च होता है। तो इसमें यदि हरे चारे का यदि हम उसमें मिलाया जाए तो जो दाना है तो दाने का प्रमाण कम हो जाएगा और जो आर्थिक लाभ है तो जो दुधारू पशुओं का जो उत्पादन लेने वाले जो किसान है उसको आर्थिक लाभ ज़्यादा होगा। तो इसमें देखा जाए तो उसमें अझोला और अलग अलग प्रकार के जो चारे हैं तो बरसीम, रूसन, नेपियर, पैराग्रास, मक्का, ज्वार, इस प्रकार के जो चारे हैं इसको भी उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन तुलनात्मक ढंग से देखा जाए तो अझोला का कोई मतलब ये बाकी के जो चारे हैं उससे इनमें बहुत ज़्यादा जो न्यूट्रिशनल वैल्यू अच्छी रहती है। संगवारी हो कार्यक्रम में एक बार फिर से आप मन के स्वागत करत हूँ। जैसे कि आज गोट बात करत हन आलू के वैज्ञानिक खेती के विषय में। तो यही विषय में गोट बात करे बर आज हमार संग में हवे हेतराम कश्यप, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी। संगवारी हो आज हमन जानबो कि आलू के जब हम खेती करथन तो हमला सबसे पहली जमीन और जलवायु कैसन ढंग के होना चाहिए हमार क्षेत्र में, ये जम्मो गोट बात ला बतावत है हेतराम जी हा। आओ देखथन सुनथन वह काय कहा थे। छत्तीसगढ़ में वैसे आलू की खेती के लिए कुछ जगह रबी में लेते हैं और कुछ जगह बरसात के सीजन में लेते हैं। आलू के लिए तापमान की ज़रूरत है 10 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस, लेकिन आलू कंद बनते समय 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। आलू के खेती के लिए हमें ज़मीन की तैयारी के लिए आवश्यक होती है कि ऐसे भुरभुरी ज़मीन हो। इसके लिए सबसे अच्छी मानी जाती है दोमट मिट्टी, या जिसको कछारी भी बोलते हैं। कछारी मिट्टी में इसका जो कंद की बढ़वार होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। इसलिए हमें आलू की खेती करते समय हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि कछारी मिट्टी का चयन करें। हेवी मिट्टी का चयन बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे आलू के जो कंद विकास में समस्या उत्पन्न होती है, जिससे आलू की उत्पादन भी घट जाती है। तो संगवारी हो आप मन देखे सुने कि कैसन ढंग के जलवायु होना चाहिए, कैसन ढंग के जमीन के तैयारी होना चाहिए, ये जम्मो गोट बात ला हमारे जन अधिकारी है तेन आप मतलब बताई से। अब कश्यप जी से हम हाँ अगला यही जानना चाहबो कि कैसन ढंग के बीज और बोआई होना चाहिए और आलू के जन बीज है ओला हमन हाँ कैसन ढंग के बोवन ताकि ऊपर से अच्छा ओकर जर्मिनेशन होए और अच्छा से अच्छा फसल होए। आओ देखथन और सुनथन ये विषय में काय कहा थे। किसान भाइयों, मैं ज़मीन की तैयारी को बताना चाहूँगा कि एक जोताई एमबी प्लाऊ और 2 जोताई कॉमन कल्टीवेटर से करनी चाहिए। अगर खेत में ढेले रह जाते हैं तो उसके लिए तवेदार हेरों से हमें भुरभुरी करनी चाहिए। उसके बाद पाटा चलाकर खेत को बराबर कर लेनी चाहिए। खेत तैयारी होने के बाद किसान भाइयों, हमें अब आलू को बोने की आवश्यकता होती है। इसके लिए
हम अगर बीज उत्पादन के पर्पज़ से कर रहे हैं तो लाइन से लाइन 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर रखते हैं। किसान भाइयों मैं बताना चाहूँगा, जब खेत की तैयारी हम लोग कर रहे होते हैं तो इस समय गोबर की खाद 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर हमें जुताई के समय मिला देना चाहिए। जुताई के समय मिलाने के बाद 15 या महीना दिन के बाद हमें खेत की फाइनल तैयारी करते हैं। इसमें फिर आलू लगाने के लिए हम या तो फ्लैट बेड पे लगाते हैं या तो रीज एंड फारो सिस्टम पे लगाते हैं। किसान भाइयों मैं बताना चाहूँगा, प्रति हेक्टेयर आलू के सीड साइज के हिसाब से हमें पर हेक्टेयर आलू के बीज की रिक्वायरमेंट होती है। किसान भाइयों सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, उन्नत खेती के लिए और व्यावसायिक खेती कर रहे हैं तो हमें उन्नत किस्म की आलू बीज की आवश्यकता है। उन्नत बीज में उससे उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। तो छत्तीसगढ़ के लिए हम लोग कुछ वैरायटी ICR की रिकमेंडेशन है, जैसे कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी चिपसोना 1, कुफरी चिपसोना 2, कुफरी बादशाह, ये छत्तीसगढ़ में अधिकतर उगाए भी जाते हैं और इस क्षेत्र में इस वैरायटी की मांग भी है। तो किसान भाइयों हम लोग जानना चाहेंगे कि आलू लगाने के पहले बीज उत्पादन हो या व्यावसायिक खेती के लिए हम लगाने के सबसे पहले बीज को ट्रीटमेंट करना अति आवश्यक होता है। इससे बीज में जो इंसेक्ट लगते हैं या फंगस लगते हैं उससे हमें निदान मिल जाता है, जो शुरुआती इस दौर पे। किसान भाइयों बीज उपचार के लिए कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना लें और उसमें आलू को 20 से 30 मिनट के लिए डुबा करके रखना है। डुबा के निकालने के बाद उसको छाया में सुखा लें। सुखाने के बाद तैयार खेत में पौधे से पौधे की दूरी 60 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर रखनी है। और जो उपचार आलू है उसको जो छाया में सुखाए थे उस आलू को फील्ड में बुआई कर देते हैं। बुआई करने के बाद उसमें ऊपर से 5 से 10 सेंटीमीटर मिट्टी चढ़ाना आवश्यक होता है। संगवारी हो, ये तो आप मन सुने देखियो कि कैसन ढंग के आप मन ला आलू के जन बीज है ओला बोना है, आलू के बीज बोआई के तैयारी ला करना है, कतना कतना अंतराल में ओला बोना है, ये जम्मो गोट बात ला आप मन देखे हो और सुने हव। फिर संगवारी हो, ये जल प्रबंधन के बड़ा महत्वपूर्ण भाग होते। जल प्रबंधन आलू के खेती बर तो कैसन ढंग के होना चाहिए, आलू के खेती में जल प्रबंधन यही गोट बात ला बतावत है, गोठियावत हवे हमार कृषि विस्तार अधिकारी है। आओ देखथन काय कहा थे। किसान भाइयों मैं बताना चाहूँगा, जल प्रबंधन जनरली छत्तीसगढ़ में फ्लड इरिगेशन करते हैं। फ्लड इरिगेशन में पानी की जो आवश्यकता है वो ड्रिप की कंपैरिजन बहुत ज़्यादा होती है। ड्रिप में हमारे 50 से 75% की जल का बचत होती है। ड्रिप इरिगेशन जो कि हाईली कास्ट होती है और जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में कमर्शियल लेवल पे बहुत कम कल्टीवेशन करते हैं आलू का। जनरली छोटे छोटे किसान भाई अपने बाड़ी या कम एरिया में लगाने के कारण ड्रिप इरिगेशन नहीं अपना पाते हैं, तो फ्लड इरिगेशन का ही उपयोग करते हैं। और किसान भाइयों मैं विशेष तौर पे बताना चाहूँगा, जो पहली सिंचाई है उसको हम अगर क्यारी पे लगाए हैं और रीज है तो उस पे हमें आधा ही पानी पिलाना होता है। आधा इसलिए पानी पिलाना होता है कि उसमें आधा पिलाएंगे तो जो एरेशन होती है, एरेशन अच्छी से होती है और उसमें आलू की जो जर्मिनेशन है, अंकुरण है, वो काफ़ी अच्छी होती है। 10 या 15 दिन में हम एक सिंचाई करते हैं। इस तरीके से अगर आलू बीज उत्पादन की दृष्टि से देखें तो 8 से 10 सिंचाई की आवश्यकता होती है। अगर हम व्यावसायिक स्तर पे देखें तो 100 से 120 दिन की क्रॉप होती है। इसमें जो है 12 से 15 सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो संगवारी हो, जैसे कि आप मन देखियो सुने कि कैसन ढंग के जल प्रबंधन है और कितना महत्व है जल प्रबंधन के, ये जम्मो गोड़ बात ला आप मन ला हमार कश्यप जी बताई से। फिर अब बेरा हो गए संगवारी उठन सुगर संदेश के। आओ देखथन ये संदेश ला। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए
क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अब किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। संदेश के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आप मन के स्वागत है, जिससे कि आज हमन हाँ गोडबात करत हन, चर्चा करत हन कि आलू के वैज्ञानिक खेती कैसन ढंग के होना चाहिए ये विषय में। तो यही विषय में गोडबात करत हन संगवारी हो। आओ देखथन कि आलू के खेती में कैसन प्रकार के खाद प्रबंधन होना चाहिए और खरपतवार के कैसन ढंग के हम हाँ निपटारा कर सकथन। जब वो गोड बात ला बतावत है हमारे अधिकारी जी हा, आओ देखथन और सुनथन वो हा काय कहा थे। किसान भाइयों, आलू की खेती के लिए खाद बहुत ही एक आवश्यक तत्व है। इसमें गोबर की खाद हम 20 से 25 टन बुआई के समय ज़मीन पे मिला देते हैं और जो बची हुई खाद उसको सेकेंड गुड़ाई में देते हैं। इसके लिए किसान भाइयों NPK की जो रेशियो है ICR की रिकमेंडेशन के अनुसार 150 किलो नाइट्रोजन, 80 किलो फास्फोरस और 100 किलो पोटाश की आवश्यकता होती है प्रति हेक्टेयर, जिसमें पोटाश और फास्फोरस को बुआई के समय पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की आधी मात्रा बुआई के समय ही आलू में दे दिया जाता है और बचा हुआ 50% पहली गुड़ाई के समय, जिसको गुड़ाई हम 20 से 25 दिन में करते हैं और बाकी 60 दिन में जो 25% नाइट्रोजन है उसको हम लोग अप्लाई करते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, ज़मीन की तैयारी के समय माइक्रो न्यूट्रिएंट हमें 10 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से भी मिलाने की आवश्यकता होती है। इसके बाद भी अगर आलू में माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी की लक्षण दिखता है तो हम 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे भी कर सकते हैं।
किसान भाइयों, आलू की खेती में खरपतवार का प्रबंधन अति आवश्यक है। 25 से 60 दिन के बीच में आलू की खेत खरपतवार रहित होना चाहिए। इसके लिए किसान भाइयों, जब आलू बुआई के 10 से 15 दिन बाद जब जर्मिनेशन शुरू होता है और 10 से 30% आलू जर्मिनेशन हो चुकी होती है, इस समय हमें पैराक्वाट 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए, जिससे जितनी भी ग्रास है या दूसरी जितनी भी घासें हैं वो सारी नष्ट हो जाती है। इसके अलावा किसान भाइयों, मिट्टी चढ़ाने के बाद दूसरी एक दवाई है मेट्रीब्यूजिन, उसको 2.5 kg AI पर हेक्टेयर के हिसाब से हमें स्प्रे करना चाहिए, जिससे पोस्ट इमरजेंसी या जगी हुई घासें 60 दिन तक वीड फ्री होता है फील्ड, और इससे हमारी डायरेक्टली आलू की उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। संगवारी हो, आप मन देखो कि कैसन ढंग के आप मन ला खाद के प्रबंधन ला करना है, कब कब खाद के प्रबंधन ला करना है, ये जम्मो गोट बात ला बताई सब है। चूँकि संगवारी हो, आलू हा जमीन के नीचे में होते, तो जमीन के जब नीचे में होते तो उमा सही ढंग से पानी होना चाहिए, सही ढंग से खाद होना चाहिए, तब आलू के आकार हा बढ़िया होते। तो संगवारी हो, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि हम ला कैसे कैसे खाद डालना है, ये जम्मो गोट बात ला आप मन ला बताई से। फिर ये में रोग राई लगे के घलोक ओतके ही ज़्यादा संभावना होते। तो कैसन प्रकार के रोग राई आलू के खेती में लग सकते, यही गोट बात ला बतावत है हमारे वैज्ञानिक जी है। आओ देखथन और सुनथन वह काय कहा थे। किसान भाइयों, आलू की खेती में एक प्रमुख व्यवधान उत्पन्न होती है कीट और डिजीज़ का। कीट में इसका मुख्य होता है एफिड, जैसिड और पोटैटो ट्यूबर मोथ, ये इनके प्रमुख इंसेक्ट हैं। और एफिड के थ्रू इसमें जो आलू में वायरस लगती है, इसमें बहुत सारे वायरस लगते हैं, जैसे कि एक्स वायरस, वाई वायरस, एक्स वाई और एस। इसमें इसके अलावा वायराइड भी इसमें लगता है, जो कि बिल्कुल वायरस से मिलती जुलती इसकी लक्षण दिखाई देती है। ये एफिड फैलाता है, तो हमें आवश्यक है कि एफिड का कंट्रोल करें, जिससे आलू में होने वाले वायरस बीमारी से बचा जा सके। इसके लिए हम लोग को इंसेक्टिसाइड का स्प्रे की आवश्यक होती है, जैसे कि डाइमेथोएट 30 EC का है, इसको 1.5 से 2 लीटर पर हेक्टेयर उपयोग करते हैं। इसके अलावा साइपरमेथ्रिन, क्लोरपायरिफास और भी इंसेक्टिसाइड है, जिसको हम चूसने वाले कीट के लिए उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, आलू में अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट ये बहुत ही मेजर समस्या है। आलू की खेती हम कर रहे होते हैं, तो इसके लिए हमें फंजीसाइड स्प्रे की आवश्यक होती है। किसान भाइयों, एक चीज़ और, जैसे कि बदली आती है या ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, उसके तुरंत बाद हमें फंजीसाइड का स्प्रे करना चाहिए, क्योंकि बदली आने के बाद ही ब्लाइट और लेट ब्लाइट की काफ़ी मात्रा में जो है और मैसिव स्टेज में बीमारी फैलती है। इसलिए हमें प्रिवेंटिव रूप से हर 15 दिन में इंटरवल फंजीसाइड का स्प्रे करना चाहिए, जिससे लेट ब्लाई और अर्ली ब्लाइट से किसान भाइयों को छुटकारा मिल सके। भाई संगवारी हो, ये तो रही इस बात की कैसन ढंग के रोग राई लगते और ओकर से हम कैसे निपट सकथन, ये जम्मो गोट बात ला बताई से। फिर जब आलू हा परिपक्व हो जाते, वो अवस्था में संगवारी हो, आलू ला निकासी कैसे करना है, ओकर निंदाई गुड़ाई कैसे करना है, ये जम्मो गोट बात ला जानना भी उतके जरूरी है। काबर कि कहीं आलू में एक कन भी ठोकर लगते संगवारी हो, तो वो आलू हा बेकार हो जाते। तो आप मन हा सावधानी पूर्वक कैसे आलू के ला निकाल सकते अपन खेत ले, ओकर बर का सावधानी रखना है, ये जम्मो गोट बात ला गोठियावत हवे कश्यप जी है। आओ देखथन और सुनथन वह काय कहा थे। किसान भाइयों, अगर हम बीज उत्पादन की दृष्टि से देखें तो लगाने के 75 दिन बाद उसमें हम आलू की तने से कटाई कर देते हैं। कटाई इसलिए करते हैं जिससे आलू की जो क्वालिटी है वो अच्छी हो जाती है, फिजियोलॉजिकली रूप से एक्टिव रहती है, और उसका परफॉर्मेंस जब अगली साल हम लगाते हैं तो काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन किसान भाइयों, अगर हम खाने के पर्पज़ से लगा रहे हैं, व्यवसायिक पर्पज़ से लगा रहे हैं, तो आलू को 120 दिनों में हार्वेस्ट करना चाहिए। इसके लिए आलू जब सूख जाए, इसका जो गर्दन होती है, नेक होती है, सूखने के बाद हमें 8 से 10 दिन छोड़ देना चाहिए। इससे आलू में जो छिलका होती है उसकी मोटाई बढ़ जाती है और स्टोरेज में उसका काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो किसान भाइयों, 8 से 10 दिन बाद हल्मिंग करने के बाद हमें हार्वेस्ट करना चाहिए। हार्वेस्ट करने के बाद किसान भाइयों, आलू को
नॉर्मल टेम्परेचर जैसे कि छाया हो गया या घर में जो है 8 से 10 दिन के लिए रखना चाहिए। इसके बाद जूट के बोरे में भरकर हमें उसको कोल्ड स्टोर या बेचने के लिए भेज देना चाहिए। भाई संगवारी हो, ये तो सुघर बात रही है कि आप मन भी अपन क्षेत्र में बढ़िया आलू के खेती लग कर सकते हो। और जैसे कि आप मन जानत हो कि आलू तो सबसे ज़्यादा जरूरी जिन कंद हवे, सबसे ज़्यादा जरूरी फल हवे, जेकर से हमन हमार सब्जी पूर्ण होते। तो संगवारी हो, आप मन अपन अपन क्षेत्र में बढ़िया सुघर आलू के खेती ला करो। और ढेर अकन चर्चा के बाद अब बारी हो गए है गीत संगीत के। आओ सुनथन और देखथन ये गीत ला। बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की ना 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 बिना बजावा तो हरि गुण गान और नारद घाट में सूरज स्नान करके वहां पर माता कुंती चारों भैया सुस्तावा थे भैया। माता कुंती थी बेटा भीम शरीर थके बेटा पाके ले चल के थे। वहां पर मैं भीमसर रहे तो सब लोग वही के भैया लेकर के हेडम्बर में लेके वृक्ष के सामने उतारा थे जी। रामे 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 गा रामे गा रामे भैया पानी के खोज ले भीमसन चले बोले ये का बंदा चाला नगा लागे नदी नाला पहाड़ पर जाके पानी डूब के लावे भीमसेन तो संगवारी हो, कैसे लगी ये गीत हा आज के हमार अंक हा। ये ला आप मन चिट्ठी पत्री के माध्यम ले जरूर बताहू। हमार पता तो आप मन ला पता है, कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़ 492007। तो संगवारी हो, आपके मितान अगले अंक में नवा विषय के संग फेरा ही। तब तक बर जय जोहार।